हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो ये वाला ब्लॉग है दशहरा वाले दिन का। तो यहाँ पे आज हम बहुत जल्दी नहा लिए थे, मतलब कि फटाफट से काम करके 8:30 के आसपास का टाइम था। तो फिर पूजा वगैरह करते करते मुझे 9 बज ही गए थे। कितना भी जल्दी करो 9 बज जाता है अगर घर के काम होते हैं तो। फिर ना यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद आज मौसम धूप निकली थी, ठीक ठाक था। और फिर उसके बाद ये हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ भटूरे का आटा। ये एक दिन ना पहले का है, रात का, जब हम आटा गूँथ के रख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हम सूजी लिए थे और ले लिए थे यहाँ पे मैदा। तो सूजी और मैदे को मिक्स किए थे और इसमें डाल दिए थे नमक, और फिर यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाले। और ये साथ में हम 4 आलू उबाल के रखे थे, तो वो हम इस मैदे और सूजी में ना मिक्स कर लेंगे। तो सूजी थोड़ा सा लिए थे, मतलब कि एक कप से 1 कप, छोटे कप से 1 कप लिए थे। और मैदा थोड़ा सा, मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ना आलू और रिफाइंड ऑयल और नमक को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ना अभी इसको गूँथ लेंगे। तो गूँथेंगे इसको दही के साथ। और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा भटूरे। इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल सॉफ्ट वाले, और बिल्कुल मुंह में जाते ही ना घुल जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी हमको भटूरा बनाना होता है ना, तो एक दिन पहले ही हम रात में आटा गूँथ के रखते हैं और बहुत ही बेस्ट भटूरे बनते हैं। कितना भी कर लो जल्दी, अगर 2-3 घंटे रखो तो उससे अच्छा है कि रात में ही गूँथ के रखो आटा। वो बहुत टेस्टी लगता है वो वाले भटूरे खाने में। या तो फिर सुबह में उठ के और 12 बजे के आसपास, अगर सुबह 6 बजे आप गूँथ के रखते हैं और 12 बजे के आसपास बनाते हैं ना दोपहर के टाइम पे, तब पर भी भटूरे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो फिर यहाँ पे ना हमको सुबह में ही बनाना था, इसलिए हम रात में ना आटा अच्छे से ही गूँथ के रख देते और इसे ना, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक के रख देते हैं। और सुबह में ही इसका बनाएंगे भटूरे। और एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब भटूरे का टेस्ट जो होता है ना डबल हो जाता है। बहुत टेस्टी, इनो वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ना ही सोडा की। तो जब रात में अगर आप गूँथ के रख देते दही, आलू और सूजी, और इसमें रिफाइंड ऑयल और नमक और थोड़ी सी चीनी भी हम डाले थे इसमें, तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिए थे। और उसके बाद ढक करके रख देते हैं और इसको ना अब सुबह ही बनाएंगे। फिर उसके बाद सुबह होने के बाद यहाँ पे जैसे कि हम पूजा वगैरह कर लिए और नहा करके आ गए थे। तो अभी यहाँ मुझे बनानी थी सबसे पहले जो होती है चाय। तो चाय तो बनानी ही है मुझे। एक बार तो हम लोग सुबह पी चुके थे नहाने से पहले, और फिर ये हम दोबारा से चाय रख रहे थे और अभी पियेंगे। साथ के साथ काम भी करते रहेंगे और उधर चाय भी रख दी ताकि बनती रहे। तो रात को सोने से पहले ना हम छोले वाले जो चने होते हैं ना, वो भिगो के रख दिए थे, वाइट वाले। तो उसको भी सुबह उठ के मतलब कि उबलने के लिए रख दिए थे। तो वो उबल चुका है और इधर अभी हमको ना मतलब मसाले की तैयारी करनी है। तो चने भी उबाल के रख दिए हैं और चने को निकाल दिए हैं। वो तब तक थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना मसाले की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्याज है ना, तो यहाँ पे एक बड़ी प्याज, 2 प्याज यहाँ पे कट कर लेंगे। इस चॉपर में ना चॉप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है। मतलब कि चॉप जितना आप महीन चाहिए महीन, और अगर बड़ी बड़ी चाहिए तो बड़ी बड़ी भी हो जाती है। तो ये वाला चॉपर तो बहुत बेस्ट है। एक इसी में का आता है वो खींचने वाला ना, उससे तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है और ईज़िली हो भी जाता है इससे। तो ये यहाँ पे पूरे मतलब अच्छे से प्याज ना कट हो गए थे। फिर उसके बाद ना अभी मुझे लहसुन को भी छीलना है और अदरक वगैरह का भी पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले अभी तब तक उधर चाय बन रही थी, तब तक हम इधर फटाफट से मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो उधर प्याज कट कर लिए, इसके बाद लहसुन भी छील लिए थे हम। और फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो यहाँ पे हम चाय छान लेते थे। और चाय सिर्फ हम अपने लिए बनाए थे, वो बोले पतिदेव कि वो नहीं पियेंगे। और यहाँ पे ना अदरक और लहसुन को अच्छे से हम कूट रहे थे, बिल्कुल मिक्स कर देंगे कूट कूट के बिल्कुल अच्छे से, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब बहुत अच्छे से कूटा होता है। तो सब चीज़ के लिए अलग अलग मतलब कोई कूटने की ज़रूरत होती है। तो छोले के लिए तो थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा कूटो तो लहसुन और प्याज का टेस्ट जो रहता है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना लहसुन और अदरक को कूटने के बाद यहाँ पे हम दो दो टमाटर लिए थे। तो ये बिल्कुल टमाटर ना मतलब जूस वाले थे, तो बहुत टेस्टी था। टमाटर छोटे छोटे ही थे बट बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे 2 टमाटर लेके इसको भी खूब अच्छे से बिल्कुल चटनी जैसे चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल महीन
कर लिए थे। फिर उसके बाद ना यहाँ पे आ जाते हैं छोले बनाने के लिए। तो सबसे पहले कुकर रख के गरम होने तेल डाल दी, तो उसके बाद यहाँ पे तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जावित्री लेके इस तड़के में डाल देते हैं। सबसे पहले डाले इसमें जीरा, और उसके बाद जो ये तड़का लिए थे ये डाल दिए, मतलब गरम मसाले का जो भी था सारे खड़े मसाले डाले, और उसके बाद से प्याज डाल दिए। पता नहीं क्यों इसमें ना बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, बट इतना ब्लैक था नहीं, कैमरे की वजह से कि क्या क्वालिटी इशू कभी कभी हो जाता है। जब सेट करके कैमरा नहीं लगाओ ना तो फिर यही होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, फिर ऐसे ही दिखने लग जाता है। जबकि मतलब कि रियल में सामने से इसका कलर ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसमें जैसे ब्लैक दिख रहा। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद कैमरे को हमने अच्छे से सेट किया, तो फिर यहाँ पे ठीक से दिख रहा। उसके बाद लहसुन और अदरक भी डाल दिए थे, और यहाँ पे डाल दिए टमाटर, और फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर ना हम जो भी मसाले थे तो थोड़ा सा हम इसमें ना छोले मसाले लिए थे, और लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो सारे मसालों को ना भिगो के हम रख दिए थे 10-5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट भीगने के बाद ना फिर इसमें हम डाल दिए थे, यहाँ पे भुन गया था प्याज लहसुन वगैरह अच्छे से और टमाटर वगैरह। फिर इसमें मसाला ऐड करके और सारा अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये यहाँ पे कम बिल्कुल लो फ्लेम होता है ना वो कर दिए थे, और मसाला पकने के लिए छोड़ देते। तो यहाँ पे मसाले ना पक गए थे बिल्कुल बहुत अच्छे से। और उसके बाद ये जो चना था ना वो हम डाल दिए थे इसमें, काबुली चने इसे बोलते हैं। तो बस इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब देखिए छोले की रंगत कितनी अच्छी, मतलब छोला बहुत टेस्टी बना था। फिर उसके बाद ना इसमें 2 सीटी लगा देंगे। तो इसमें पानी ऐड कर देते हैं 1 गिलास के बराबर। तो बस इसमें नमक वगैरह भी हम डाल दिए थे। तो उसके बाद ऊपर से ना आधा चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डाल दिए थे। फिर उसके बाद पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा दिए, और 2 सीटी आया तो मेरा छोला उधर बन कर के तैयार होके रखा हुआ है। तब तक इधर हम भटूरे की तैयारी करते हैं, और पतिदेव भी नहा के आ गए, तो उनको भी लग रही थी भूख, तो वो बोल रहे थे जल्दी कर दो, क्योंकि छोला बनाते बनाते बज गए थे 10। क्योंकि मसाले वाला जब भी कुछ बनाओ ना तो टाइम लग जाता है, कितना भी तेज़ करो या धीमे, कितना भी जल्दी करो लेकिन टाइम लगता ही लगता है। तो फिर बहुत टाइम हो गया था, 1 घंटे हो गए थे मुझे। और यहाँ भटूरे फिर हम निकाल रहे थे फटाफट से। और भटूरों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना वो होता है तेल गरम होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए भटूरे बहुत टेस्टी बने थे, देख के लग रहा होगा कितने टेस्टी है, और सच में बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पे दोबारा से 2-4 मतलब जितने मुझे भटूरे निकालने, यहाँ फटाफट से सारे भटूरे निकाले। तो बस अभी उनको भूख लगी तो सबसे पहले उनको ही देंगे निकाल के, उसके बाद हम खाएंगे। तो साथ में जब तक वो खाते रहेंगे तब तक हम इधर निकालेंगे, और फिर साथ में जाके खा लेंगे। तो बस यहाँ पे बारी बारी से सारे भटूरों को तल लिए। तो और हमेशा ना भटूरे जब भी तलो ना तो मतलब हाई फ्लेम पे ही तलना होता है, क्योंकि ना तेल अच्छे से गर्म होता है तो भटूरे फूलते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे हम निकाल लिए थे। तो ये अचार था आम का, और प्याज ले लिए थे, जो कॉम्बिनेशन होता है छोले भटूरे के, इधर छोले और वो साथ में थे भटूरे। तो ये थी आज मेरी दशहरे की थाली। तो दशहरा में मिठाई वगैरह तो हम नहीं बनाए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था छोले भटूरे खाए, तो फिर आज हम यही बना लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, और यहाँ 2:30 या 3 के आसपास का टाइम हो रहा था, और हो रही थी झमाझम बारिश। तो फिर कपड़े वगैरह तो डाले थे हम, फिर हटा लिए थे, नहीं तो कपड़े भीग जाते। और मतलब सोए नहीं थे, नहीं तो अगर सो गए होते ना तो कपड़े आज फिर से दोबारा से भीग जाते, सूखे हुए कपड़े। तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, मतलब कि 1 घंटे तो बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके बूंदाबांदी हो रही थी, और मौसम अच्छा हो गया था लेकिन ठंडा ठंडा। तो थोड़ा सा जब अचानक से धूप होने के बाद बारिश होती है ना तो थोड़ा सा उमस टाइप का हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब उमस टाइप का हो रहा था। फिर उसके बाद अच्छा मौसम, फिर यहाँ पे ना पतिदेव आज चाय बनाए थे, तो यहाँ पे वो चाय भी लेकर के आ गए थे। बारिश हो रही थी, और लेकिन आज छोले भटूरे बने थे, इस वजह से पकौड़ी वगैरह हम नहीं बनाए थे। फिर यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अभी पी लेते हैं चाय। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे किचन में। यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद ये वाली डलिया आज हम साफ़ कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत गंदी हो गई थी, बहुत टाइम से हम धुले नहीं थे। और धुले इसलिए नहीं थे क्योंकि ये रहती है नीचे, और नीचे रहने की वजह से इसकी क्लीनिंग हम हमेशा नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो बड़े बर्तन होते हैं ना वही बस हम रखते हैं, बाकी छोटे बर्तन तो ऊपर ही रखते हैं। छोटी वाले जो डलिया रखे हैं ना उसमें, तो इसको आज हम बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं।
और अभी आज दशहरे में मेले जाने का मन तो था, बट इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि फिर मुश्किल होता है, और फिर भीड़ में बच्चे के साथ जाना ना बहुत मुश्किल है। और बाबू तो वैसे भी ज़्यादा ही चंचल है, तो फिर हम लोग गए नहीं कहीं पे। और फिर शाम को हम लोग निकल गए थे नीचे, थोड़ी देर यहाँ पे टहले, और फिर बाबू को लग रहा था ना पास में ही झूला वाला था जहाँ उस दिन लेके गए थे, तो लगा बाबू को वहीं पे दोबारा से ले जाके हम लोग घुमा देते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वहीं पे चले गए थे। और यहाँ पे बाबू बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे खेलना। आजकल ये बहुत, जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई थी ना, तब से हम जा रहे थे हर जगह पे कीर्तन वगैरह में ना, तो ये फिर धीरे धीरे जब सबसे मिलने लगा ना, बच्चों से खेलने लगा, तो फिर ये इसकी एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर ये अब बोलता है ना कि मुझे नीचे ही छोड़ दो, खेलना है, हमें नहीं जाना है। तो फिर इसको हम इनसे बोले कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं, फिर ये आ जाएगा बाबू। तो फिर जब हम लोग आगे आगे आ गए ना, तो फिर वो बहुत मतलब कि रोने लग गया था थोड़ी देर बाद। तुरंत तो नहीं, फिर हम क्या है कि छोड़ दीजिए, खुद आ जाएगा। और फिर वो अभी खड़ा है, देख सकते हैं कितना दूर खड़ा है, मतलब कि हम लोग आ गए तो उसे डर नहीं लग रहा था। और अभी खुद से चल के आएगा धीरे धीरे करके। तो बच्चे ना जब बाहर निकलने लग जाते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही मतलब कि करते हैं परेशान। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ पे हम छुप गए थे, और ये फिर आ रहा था खोजते खोजते बाबू। तो अभी इसकी आंखें ना बिल्कुल भर चुकी थी, और यहाँ पे पतिदेव छुपे हुए थे और इधर हम। फिर उसके बाद ना बाबू को फिर हम लोग गए और यहाँ पे देखे, और ये देखिए ये जा रहे हैं ना, फिर बिल्कुल ये बहुत इसके आँख में आंसू भरे, तो ये डर गया कि शायद मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे पास में। अब फिर जाके ये फिर गोद में आ गया, और उस समय गोद में ये ले रहा था ना, तो फिर बहुत रो रहा था, कह रहा था कि नहीं हम नहीं आएंगे, मुझे छोड़ दीजिए। तो बस फिर इसके बाद इसको लेकर के आ गए थे हम लोग मेले में, पर वहाँ मेला लगा नहीं था क्योंकि सब चीज़ निकल गया था। और बारिश होने की वजह से ना बहुत कीच काच हो गया था। तो यहाँ पे बाबू फिर आया और दौड़ के झूले के पास जा रहा था, फिर ये जाके पकड़े बाबू को, और देख सकते कितना कीचड़ कीचड़ हो गया। तो उस दिन आए थे तो हम बहुत अच्छा से लगा हुआ था सारा चीज़, लेकिन आज सारा निकल गया था, और यहाँ पे बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस बाबू के चक्कर में हम लोग थोड़ा-सा आ गए थे कि वो थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेगा, फिर हम लोग तो कहीं गए नहीं थे। तो बस बाबू यहाँ काफ़ी देर तक अपना टहला, घूमा, और झूला वगैरह ये सब झूला, कूदा वगैरह, तो बहुत खुश था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, तो फिर हम लोग आ गए थे, और आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी हर जगह पे। तो बस इसीलिए ना हम लोग गए नहीं, फिर दूर जाओ तो फिर आने में भी टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट डे ऑफ़िस भी था, इस वजह से फिर हम लोग कहीं गए नहीं। और बाबू भी अभी छोटा ही है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब मोमोज़ खाने आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया, तो ये बहुत टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं यहाँ पे। तो फिर ये बोल रहे थे कि चलो बस वहीं पे मोमोज़ खा लेते, फिर हम लोग यहाँ पे आए, मोमोज़ वगैरह खाए, और उसके बाद खाने के बाद हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद कुछ भी हम शूट नहीं किए, जबकि काम बहुत था, दिमाग काम से भी वगैरह निकल किए। गया था। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। थैंक यू।